हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनएमआर का लेक्चर नंबर 6। दिस वन इज लेक्चर नंबर 6। हम आज स्टडी करने वाले L6। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एनएमआर पीक एरिया के बारे में, पीक स्प्लिटिंग के बारे में एंड पीक इंटेंसिटी के बारे में, जिसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट रूल पास्कल ट्रायंगल के बारे में भी स्टडी करेंगे। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। जब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन अराइज होते हैं तो नंबर ऑफ सिग्नल आपके बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल मीन्स पीक, जो आपका स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा एनएमआर स्पेक्ट्रा, उसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीक्स है इट मीन्स उसके अंदर उतने ही ज़्यादा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब एक पीक आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पीक एनएमआर स्पेक्ट्रा का ये रिप्रेजेंट करता है कि उसमें एक टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। उस पीक में ऐसे प्रोटॉन्स है जो सारे के सारे इक्विवेलेंट है। अब मान लीजिए किसी स्पेक्ट्रा के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नॉर्मल स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है, इस स्पेक्ट्रा के अंदर मुझे 4 पीक्स मिल रही है, 1 2 3 4। किसी पीक हाई है, कोई ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, मीन्स दिस एरिया, ये आपका ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। कोई पीक कम एरिया कवर कर रहा है, दिस वन। कोई पीक उससे ना थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, दिस वन। और ये भी दिस वन। तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो पीक आपका ज़्यादा एरिया कवर्ड कर रहा है उसमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन के नंबर्स ज़्यादा होंगे। मीन्स मे बी इसमें 4 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो, इस पर्टिकुलर के अंदर कितने प्रोटॉन्स हो सकते हैं? 4 एक समान प्रोटॉन प्रेजेंट हो। बट इस पीक के अंदर मे बी 2 इक्विवेलेंट, यानी एक समान प्रोटॉन प्रेजेंट हो और वो 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिलकर एक सिग्नल आपको दे रहे हैं। ओके, इसी टाइप से ये जो सबसे छोटा सा पीक आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला, मे बी इन दोनों के अंदर एक एक प्रोटॉन प्रेजेंट हो, एक इक्विवेलेंट प्रोटॉन ही हो, इसलिए ये अपने छोटे पीक्स दे रहे हैं। बट डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट उनका हो। इस पीक का जिसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस वन इज ए, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग होगा, बी केमिकल इन्वायरमेंट अलग होगा, इसलिए इनकी पोजीशन जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रही है। ए टीएमएस के नियर है लेकिन बी टीएमएस से दूर है। ओके, तो पीक एरिया क्या था आपका? पीक एरिया जनरली डिफाइन करता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो हाईलाइट कर लेते हैं इसे, पीक एरिया प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पीक एरिया बढ़ेगा। सिग्नल एक ही रहेगा लेकिन उसका एरिया आपका ज़्यादा पड़ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं एनएमआर के अंदर, दिस वन इज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। ओके, ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी एक यानी कि एक समान प्रोटॉन के नेबर में किस टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि नेबरिंग के थ्रू हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोटॉन के बारे में मिलती है। तो ये क्या रहता है? गिव इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। और कौन देगा? जो इसके नेबर में जो प्रोटॉन होंगे वो बताएंगे कि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं। लाइक दिस वन, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं आपको कि स्पिन स्प्लिटिंग के लिए, दिस वन इज एथिल क्लोराइड। अब जो आपका मिथाइल ग्रुप है इसमें ए, इसके प्रोटॉन जो 3H है और दिस कार्बन के प्रोटॉन जो कि 2H है, दोनों डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों से क्लोराइड की डिस्टेंस अलग अलग होती है। ओके, तो इसलिए इसका अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करें तो इसमें मेजॉरिटी आपको 2 सिग्नल ऑब्टेंड होंगे, एक ए टाइप के प्रोटॉन के लिए, दूसरा बी टाइप के प्रोटॉन के लिए। बट मेजर सिग्नल 2 होंगे, बट वो सिग्नल भी आपस में स्प्लिट कर जाते हैं। अगर मैं उससे ज़्यादा जूम करके देखूंगा तो मुझे ये दिखाई देगा कि वो सिग्नल स्प्लिटेड है। ओके, अगर मैं उसे दूर से देखूं तो सिर्फ इस टाइप से एक सिग्नल दिखाई देगा, लेकिन मैंने जब इसे जूम किया इस टाइप से मुझे ये सिग्नल दिखाई दिया, जूम किया तो इस टाइप से दिखाई दिया। इसी टाइप से जो बी प्रोटॉन थे ये भी आपका एक बड़ा सिग्नल देगा। ओके, इसका एरिया ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू ए वाले से, सॉरी,
ए का एरिया ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू बी वाले से। तो इस बी का एरिया मुझे छोटा बनाना है क्योंकि इसमें 2 ही प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, और ए में 3 प्रोटॉन है, तो उसका एरिया ज़्यादा होगा लेकिन बी वाले का एरिया कम होगा। तो अगर मैंने इसको जूम किया तो मुझे इस टाइप से स्प्लिटिंग्स दिखाई देगी। अब ये स्प्लिटिंग्स कैसे होती है उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि नेबरिंग प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि वो नेबर के अंदर प्रोटॉन ही प्रेजेंट हो। अगर कोई भी न्यूक्लियर जो कि स्पिन एक्टिव है, इसका स्पिन क्वांटम नंबर कुछ इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट है, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, जो कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर होना चाहिए और उसका कुछ स्पिन क्वांटम नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मे बी उसका नेबर जो है वो फास्फोरस भी हो सकता है जो कि एनएमआर एक्टिव है, सिलिकॉन हो सकता है, मे बी कार्बन 13 हो सकता है, ओके। तो स्पिन एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए प्रोटॉन ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट होता है जबकि बी प्रोटॉन क्वार्टेट के अंदर स्प्लिट होता है। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। नंबर ऑफ मल्टीप्लेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है आपका 2Ni+1। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी काफ़ी कई बार यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। आई क्या है, आपका जो नेबर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रहा हूँ इस बी प्रोटॉन की, ओके, बी टाइप के प्रोटॉन के नेबर्स कौन कौन से, दिस ए टाइप के प्रोटॉन। तो इस ए टाइप के प्रोटॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, वो है आपका आई। ए टाइप के प्रोटॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर आई, और नंबर ऑफ ए टाइप के प्रोटॉन वो रहेंगे आपके पास 3, और आई की वैल्यू रहेगी 1/2, ओके। और इस फॉर्मूला में एक वैल्यू पुट कीजिए तो 2 × 3 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3 + 1 = 4। तो 4 मीन्स क्वार्टेट, यानी कि जो बी सिग्नल आपका ऑप्टेन होगा, बी के लिए जो सिग्नल आपको ऑप्टेन होगा स्पेक्ट्रा में, वो 4 लाइन फॉर्म करेगा, 4 लाइन के अंदर स्प्लिट हुआ हुआ दिखेगा। तो दिस वन इज 4 लाइन, दिस 1 2 3 एंड 4। अब ये चारों लाइन भी सेम हाइट की नहीं होती, यानी चारों लाइन की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, कोई लो है, कोई हाई है, कोई और भी लो है, ओके। तो इसकी स्टडी फिर अलग होती है कि भाई इनके अंदर जो स्प्लिटिंग हुई उसमें जो इसकी हाइट बनी उसका रिलेशनशिप क्या आएगा, उसे हम अलग रूल से स्टडी करेंगे। एट प्रेजेंट टाइम हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लेट। तो देखिए नंबर ऑफ मल्टीप्लेट का ये फॉर्मूला भी था 2Ni+1। अगर किसी न्यूक्लियाई के लिए आई की वैल्यू हाफ रहता है तो जनरली मल्टीप्लेट जो है, मल्टीप्लेट उसे मैं n+1 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए फॉर्मूला के अंदर मैंने वैल्यू पुट किया 2 × n, आई की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो n+1, यानी कि आई इक्वल्स टू हाफ वाले कौन कौन से न्यूक्लियाई है एक बार रिवाइड करते हैं। तो H1 न्यूक्लियाई है, फास्फोरस 31 है, सिलिकॉन 29 भी आपका देता है, एंड फ्लोराइन 19 जो आपके पास रहता है वो भी आपका हाफ स्पिन क्वांटम नंबर शो करता है। तो ये सारे न्यूक्लियाई के लिए मुझे 2Ni+1 का फॉर्मूला ना लगा के सिर्फ n+1 में याद रख सकता हूँ कि उसके नेबर में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। यानी कि बी के लिए नॉन इक्विवेलेंट कौन होगा, ए टाइप के प्रोटॉन जो है वो बी से डिसमैच करते हैं, ओके। तो ए के नंबर कितने 3। इसी टाइप से ए के लिए अगर मैं बात करूँ तो ए के नेबर में कौन है बी, और नंबर बी के कितने 2, तो इसका स्प्लिटिंग होगा 2 + 1 3, तो ये टूटा आपका ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट। तो कंसेप्ट समझने वाला है, इसके अंदर गलती नहीं करनी, और इसी के अकॉर्डिंग हम बड़े क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, उससे हम फाइंड करते हैं कि एग्जैक्ट सिग्नल कौन से प्रोटॉन के लिए कौन सा रहेगा। अब देखिए एक ये यहाँ पे एक सीट है, जस्ट अगर आपके नेबरिंग प्रोटॉन 0 है, ओके, नेबरिंग प्रोटॉन 0 है, या फिर हम आइसोलेटेड प्रोटॉन को स्टडी कर रहे हैं,
तो उस कंडीशन में सिग्नल एक मिलेगा और उसकी स्प्लिटिंग कुछ नहीं होगी, तो यानी ये सिंगलेट मिलेगा। सिंगलेट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक नेबरिंग प्रोटॉन प्रेजेंट है, मीन्स मैं एक जस्ट डायग्राम शो कर रहा हूँ, ये आपका ए टाइप का प्रोटॉन है जिसका हम एनएमआर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, इस एच का एनएमआर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके नेबर में हमारे पास बी है। अब बी टाइप के प्रोटॉन अगर एक है तो मुझे ए टाइप के प्रोटॉन का डबलेट मिलेगा। सिग्नल एक मिलेगा लेकिन वो होगा डबलेट, ये आपका डबलेट, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नेबरिंग प्रोटॉन बी जो है अगर वो 2 है तो मुझे ए के लिए ट्रिपलेट मिलेगा। सिग्नल एक लेकिन वो ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट होगा, तो ये बन गया मेरा ट्रिपलेट। दिस वन इज टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइम अगर नेबरिंग प्रोटॉन 3 है तो आपका मिलेगा 3+1 क्वार्टेट, इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते। नेबरिंग प्रोटॉन अगर 4 है तो वो मिलेगा 4+1 क्विंटेट, उसे पेंटेट ना लिख के हम लिखते क्विंटेट, तो एक बार को याद रखेगा, इसे हम रिप्रेजेंट करते क्विंटेट से। ओके, दिस वन इज क्विंटेट। अगर नेबरिंग प्रोटॉन 5 है तो हमारे पास मिलेगा 5+1 6, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेक्टेट। सेक्टेट, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब ये जो पीक्स स्प्लिटिंग पैटर्न है किस टाइप से हो रहा है वो स्टडी करने के लिए हमारे पास दूसरा रूल आता है, उसे कहते हैं हमारे पास्कल ट्रायंगल रूल, उससे भी देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट निकलते, देखिए क्या पॉइंट है। द कपलिंग डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड 3 बॉन्ड अनलेस देयर इज अ कॉन्जुगेशन, रिंग स्ट्रेंथ एंड एरोमेटिसिटी। अभी कपलिंग जे कपलिंग कांस्टेंट क्या है, और ये जो स्प्लिटिंग है वो कपलिंग के अंदर ही स्टडी की जा रही है। तो ये 3 या 3 से ज़्यादा बॉन्ड पे तो प्रेजेंट होती नहीं है, यानी कि मुझे नेबरिंग जो देखना है वो 2 बॉन्ड डिस्टेंस या 3 बॉन्ड डिस्टेंस तक ही मुझे ज़्यादातर देखना पड़ता है। उससे ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस के नेबर को मुझे कंसिडर नहीं करना होता है, ठीक है। अब उससे ज़्यादा कब कंसिडर करेंगे, जब हमारे पास कॉन्जुगेशन है या फिर रिंग स्ट्रेन है या फिर एरोमेसिटी प्रेजेंट है, जिससे इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अदर प्लेस में जा सके। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर कपलिंग इज नॉट ऑब्जर्व, यानी कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल साथ कपलिंग ऑब्जर्व नहीं होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कपलिंग ही ऑब्जर्व होता है। विथिन द मॉलिक्यूल के अंदर जो कपलिंग है वही ऑब्जर्व करते हैं। अब है आपके पास रिलेटिव पीक इंटेंसिटी, कि जो आपके पास पीक मीना वो आपका स्प्लिट भी होगा और इस स्प्लिटिंग पैटर्न में उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, स्प्लिटेड सिग्नल्स जो है उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी। तो फिर हम स्टडी कर रहे हैं जो मेजॉरिटी हमें यूज में आता है I=½ वैल्यू वाले NMR एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए। तो दिस वन इज, पहले मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ, रिलेटिव पीक इंटेंसिटी की मुझे स्टडी करनी है, और इसमें भी और I=½ वाले फॉलो कौन सा ये रूल फॉलो करते हैं, दिस वन पास्कल ट्रायंगल रूल को ये फॉलो करते हैं। वो रिलेटिव पीक इंटेंसिटी कई बार ये ओरली भी, सॉरी 2 मार्क के क्वेश्चन में भी मैच टाइप पेयर में पूछ लेता है कि रिलेटिव इंटेंसिटी के लिए कौन सा रूल आपके पास एग्जिस्ट करता है, तो पास्कल ट्रायंगल रूल रहता है वो। अब इसमें ये बताता है कि भाई कोई सिग्नल है डबलेट में स्प्लिट हुआ तो वो जो 2 लाइन से क्या सेम हाइट की होगी या अदर हाइट की होगी। अगर कोई पिक ट्रिपलेट में स्प्लिट होता है तो क्या वो तीनों स्प्लिटेड लाइन सेम रहेगी या अलग अलग हाइट में रहेगी। इसी टाइप से क्वार्टेट में किस टाइप से लाइंस रहेंगी, क्विंटेट में किस टाइप से रहेगी, सेप्टेट में किस टाइप से रहेगी, सेक्सटेट में किस टाइप से रहेगी, ये सारी स्टडी इसी के अंदर हमें करनी होती है। तो देखिए अगर नंबर नेबरिंग प्रोटॉन 0 है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, सिर्फ एक सिग्नल मिलेगा, सिग्नल और एक लाइन मिलेगी, कोई स्प्लिटिंग नहीं। अगर नेबरिंग प्रोटॉन 1 है तो हमें मिलेगा डबलेट, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आपका रहेगा 1:1, यानी कि उन दोनों ही लाइन की इंटेंसिटी 1:1 रहेगी, सेम रहेगी। अब ये ट्राइंगल बनना स्टार्ट हुआ, देखिए पहले 1, फिर दूसरा भी मैंने क्या किया 1:1 लिख दिया। ओके, अब तीसरी जो रॉ है, देखिए दिस वन फर्स्ट सेकंड, और अब मुझे थर्ड में आना है, तो यानी कि नेबरिंग प्रोटॉन रहेंगे 2, स्प्लिटिंग होगा इसका ट्रिपलेट के अंदर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं टी।
अब थर्ड रो किस टाइप से बनेगी, जो इसके एजेस के ऊपर जो भी नंबर आ रहे हैं, देखिए दिस वन एजेस पे वो तो वन ही रहेगा, ये देखिए एजेस के ऊपर वन ही आएगा इस टाइप लेफ्ट साइड में, और इसी टाइप से राइट साइड में भी एजेस पे क्या आएगा, वन ही आएगा दिस टाइप। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे लाइक वन, लाइक वन वन, फिर लाइक वन, यहाँ पे भी आपके पास एक वन देखने को मिलेगा लाइक वन। बीच में यहाँ पे दो वैकेंसी रहेगी। अब इस वैकेंसी को कैसे फुलफिल करेंगे कि ये क्वार्टेट के लिए बना दिया ना मैंने, सॉरी, यहाँ पे एक वैकेंसी रही, इस वैकेंसी को कैसे फुलफिल करेंगे, इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना है, इस रॉ को ऐड कर देना है। वन प्लस वन कितने हो गए, टू, तो यहाँ पे आएंगे टू, लाइक देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू। इसी टाइप से फोर्थ रो है, उसके लिए एजेस के ऊपर यानी किनारे पे कितना आएगा, वन इधर, फिर वन प्लस टू को ऐड करोगे तो थ्री आएगा, फिर टू प्लस वन इधर वाले को ऐड करोगे तो थ्री आएगा, और फिर लास्ट में आपको एजेस के ऊपर वन ही लिखना होता है, तो वहां पे भी आप वन लिख सकते हो, दिस वन। ये दोनों इन बिटवीन होंगे। सही से अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो इस टाइप से रहेगा। क्वार्टेट के लिए देख रहे हैं, वन प्लस टू ये बीच में थ्री, टू प्लस वन ये बीच में थ्री, और वन के एजेस में दिस वन। इसी टाइप से अगर मैं अदर रो की बात करूं तो एजेस पे यहाँ पे वन ही रहेगा, वन प्लस थ्री दिस वन इज फोर, थ्री प्लस थ्री दिस वन इज सिक्स, थ्री प्लस वन दिस वन इज फोर, एंड एजेस पे वन। इस टाइप से ये ट्राइंगल आपका स्प्लिट होता जाता है। जितने भी नंबर ऑफ स्प्लिटिंग है आपका, मेजॉरिटी हम सेक्सटेट तक या सेप्टेट तक या ऑक्टेट तक स्टडी करते हैं, उससे ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं देखते हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक ब्यूटीफुल ट्रायंगल दिखाई देगा, दिस ब्यूटीफुल ट्रायंगल, दिस वन। एजेस के ऊपर वन 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 है, और दो का ऐड करके बीच में लिखना है, ठीक है, लाइक दिस वन। इन दोनों का एडिशन करके मैंने बीच में लिखा, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे, इसी टाइप से इन दोनों का एडिशन इसके बीच में, इन दोनों का एडिशन इसके बीच में, इन दोनों का एडिशन इसके बीच में। दिस इज द पास्कल ट्रायंगल। ये क्या है आपका, पास्कल ट्रायंगल। ये बताता है कि जैसे अगर मैं बात करूं आपके ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट की जो फर्स्ट लाइन है, अगर मैं उसकी हाइट यूनिट वन लेता हूं, तो सेकंड लाइन की जो हाइट है वो टू यूनिट रहेगी, और थर्ड लाइन की हाइट वापस वन यूनिट हो जाएगी। मीन्स दिस वन, इस दूसरे लाइन की हाइट डबल, और तीसरे लाइन की हाइट फिर से फर्स्ट यूनिट। ये होगी आपका ट्रिपलेट का पैटर्न। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ क्वार्टेट की, तो फर्स्ट लाइन की जो हाइट है वो वन यूनिट लीजिए, तो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन की यूनिट हाइट रहेगी थ्री थ्री, और फोर्थ की वापस वन, लाइक दिस वन, दिस वन, सॉरी, ओके। ये आपका रह गया क्वार्टेट, ये आपका था ट्रिपलेट, ओके। तो इस टाइप से पैटर्न्स बनते जाते हैं। तो ये था आपका पास्कल ट्रायंगल। फोर्थ रहेगा तो क्विंटेट, और क्विंटेट के लिए ये आपके पास रॉ है। फाइव अगर नेबरिंग प्रोटॉन है तो आपके पास रहेगा सेक्टेट, और दिस वन इसका रॉ है, ओके, वन रेस फाइव। इसमें एक और चीज ऑब्जर्व अगर मैंने जब की, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि किसी भी रॉ में, किसी भी रॉ में अगर मैं लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले पहले दो नंबर्स को ऐड करो, तो वो नंबर्स नंबर ऑफ स्प्लिटिंग के बराबर होगी, लाइक दिस वन। मैं ट्रिपलेट की बात करता हूँ, तो ये ट्रिपलेट की लाइन है, इसमें पहले दो डिजिट को मैं ऐड करता हूँ, वन प्लस टू थ्री, तो ये आपका ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिटेड है। इसी तरह कोई रो है मेरे पास वन रेस थ्री रेस थ्री रेस वन, तो वन प्लस थ्री फोर, यानी ये क्वार्टेट के अंदर स्प्लिटेड है। पीछे से जाओ तो थ्री प्लस वन फोर, यानी क्वार्टेट में। इसी टाइप से नेक्स्ट वन प्लस फोर फाइव, तो ये आपका क्विंटेट वाला रो है, क्विंटेट वाला रो है। इसी टाइप से लास्ट में फोर प्लस वन फाइव, तक क्विंटेट वाला रो है। अगर मैं सेक्टेट की बात करूं तो वन प्लस फाइव सिक्स, यानी कि ये सेक्सटेट वाला रो है।
तो इस टाइप से भी हम अदर वे से याद रख सकते हैं। अब है अगर मेरे पास, वो तो जनरल पास्कल रूल वो किसके लिए था, i इक्वल टू हाफ के लिए, लेकिन अगर मेरे पास i इक्वल टू 1 हो जाए तो वो जो पास्कल ट्रायंगल था जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया वो चेंज हो जाएगा। ज़्यादा स्टडी हमने इसके बारे में नहीं किए क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन अराइज नहीं होते। जिस न्यूक्लियाई के लिए हो रहा है i इक्वल टू हाफ एंड i इक्वल टू 1 के लिए जहाँ तक होता है वो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। तो i इक्वल टू 1 है तो ये था नॉट फॉलो, ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है। इसमें मल्टीप्लेट के लिए आपको n+1 रूल नहीं लगाना है। मल्टीप्लेट के लिए जो रूल लगेगा वो लगेगा 2ni+1, 2ni+1 वाला, यानी कि मल्टीप्लेट रहेगा 2n+1। और इंटेंसिटी क्या रहेगी, अगर नेबरिंग प्रोटॉन 0 है तो सिंगलेट आपको मिलेगा 1, अगर नेबरिंग प्रोटॉन 1 है तो आपको मिलेगा 2ni+1 से इसका ट्रिपलेट, और तीनों ही लाइन की इंटेंसिटी सेम रहेगी, मीन्स तीनों ही लाइन की इंटेंसिटी सेम रहेगी। इसी टाइप से अगर आपके पास नेबरिंग प्रोटॉन 2 है तो आपको मिलेगा 2n+1 से 5 लाइन के अंदर ये स्प्लिट होगा, यानी कि एक सिग्नल 5 लाइन में स्प्लिट होगा और इसकी इंटेंसिटी रहेगी 1^2^3^2^1। ओके, इसी टाइप से अगर आपके पास नेबरिंग प्रोटॉन 3 है तो वो स्प्लिट होगा 7 लाइन के अंदर, इंटेंसिटी 1^3^6^7^6^3^1। ओके, तो ये था आपका नॉन पास्कल ट्राइंगल। दिस वन इज नॉन पास्कल ट्राइंगल फॉर i वैल्यू इक्वल टू 1 के लिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन सेट है, उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में हमारे पास है दिस वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको इसके अंदर बताना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं, सेकेंड रहेगा NMR सिग्नल्स कितने रहेंगे इसमें, और थर्ड स्प्लिटिंग पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन एक ही मॉलिक्यूल्स के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्नल, फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स एंड थर्ड वन इज स्प्लिटिंग पैटर्न। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करने पे हमें क्या दिख रहा है कि एजेस के ऊपर यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे आपके पास Cl है, ये Cl2 है, ये आपका Cl है। तो बीच वाले 2 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पे, ओके 2 Cl, 1 हाइड्रोजन और 1 दिस, यानी कि 4 वैलेंसी पूरे यहाँ पे टेट्रावैलेंट ही है, ये भी टेट्रावैलेंट है। तो ए टाइप का प्रोटॉन अलग इन्वायरमेंट में, बी टाइप का प्रोटॉन अलग इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। डेफिनेटली ए के नेबर में 2 क्लोराइड है जबकि बी के नेबर में तो एक ही क्लोराइड आ रहा है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 2। ठीक, NMR सिग्नल कितने आएंगे आपके पास 2, कि 2 डिफरेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ए टाइप का प्रोटॉन अलग है, बी टाइप का प्रोटॉन अलग है, तो 2 सिग्नल मिलेंगे आपके पास। ओके, अब ये देखिए कि ए टाइप का प्रोटॉन आपका किस पैटर्न में स्प्लिट होगा। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आई वैल्यू रहती है हाफ। ओके, तो आई वैल्यू हाफ वाला जो भी नेबरिंग न्यूक्लियाई है वो उसको किस पैटर्न में स्प्लिट करेगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्राइंगल वो क्या बता था, n+1 रूल वहाँ पे हमें लगाना होता था। तो यहाँ पे हम n+1 रूल लगावे तो इसके नेबर में ये 2 हाइड्रोजन यानी कि 2+1 ट्रिपलेट के अंदर ये स्प्लिट होगा, और बी के नेबर में 1 हाइड्रोजन तो 1+1 डबलेट के अंदर ये स्प्लिट होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है दिस वन इज सेकंड नंबर का क्वेश्चन, CH3CH2Br। तो डेफिनेटली आपके पास दिस H2 डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में रहेंगे और दिस H3 डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ H1 NMR रहेंगे 2, ए टाइप के प्रोटॉन और बी टाइप के प्रोटॉन कारण। स्प्लिटिंग अगर हम देखें तो बी का जो सिग्नल है वो 3+1, यानी इसके नेबर में 3 हाइड्रोजन से इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 3 है, तो ये 3+1 क्वार्टेट के अंदर स्प्लिट होगा, तो बी इक्वल टू क्वार्टेट के अंदर स्प्लिट। और अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्राइंगल इसका जो इस रिलेटिव इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी 1^3^3^1 इस टाइप से। ओके, और ए के नेबर में 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है और वो आपका स्प्लिट होंगे 2+1 यानी ट्रिपलेट के अंदर इस टाइप से।
ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 को अगर हम स्टडी करें तो इसमें देखते हैं कि ये आपके पास प्रेजेंट है। दिस वन इज, यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। इस पूरे मॉलिक्यूल को देखो तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हो, दिस वन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मीन्स बी, जो प्रोटॉन से बी का मिरर इमेज कौन होगा, ये वाला बी। तो हमने राइट गलत किया है, ये आपका बी रहेगा, ये आपका ए रहने वाला है। ओके, इस बी का मिरर इमेज दिस, और इस ए यानी टर्मिनल वाले मिथाइल का मिरर इमेज दिस। तो इसमें नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के कितने टाइप है, यानी 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स है। यानी कि एक है ए टाइप का प्रोटॉन, दूसरा है बी टाइप का। तो 2 सेट है आपके पास प्रोटॉन के, यानी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कितने सेट है, 2। तो 2 सिग्नल आपको मिलेंगे, एक ए टाइप के प्रोटॉन के कारण, दूसरा सिग्नल बी टाइप के प्रोटॉन के कारण। ओके, तो H1NMR में सिग्नल कितने मिलेंगे, 2 सिग्नल। देखिए, जब भी मैंने आपको सिग्नल निकालना बताया था तो बताया था कि इसके अंदर चेक करते हैं सिमेट्री एलिमेंट, C2 यानी कि रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं, फिर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, या इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है क्या, या इनप्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट है क्या। अगर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके सिग्नल्स आपको, यानी कि नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स कम होते जाएंगे। जितनी ज़्यादा सिमेट्रिक रहेगा सिग्नल उतने कम रहेंगे आपके पास। ओके, तो आपके पास 2 सिग्नल मिलेंगे, एक मिलेगा आपको ए टाइप के प्रोटॉन का और दूसरा आपका बी टाइप के प्रोटॉन का। अब ए टाइप के नेबर में कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है क्या, तो नहीं, इसके नेबर में सिर्फ ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का जो आई वैल्यू है वो हाफ होता भी नहीं है, और NMR एक्टिव यहाँ पे दिया भी नहीं है। तो इसके लिए ए के लिए आपका जो पीक मिलेगा वो सिर्फ सिंगल पीक मिलेगा सिंगलेट फॉर्मेट के अंदर, और बी के नेबर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बी के लिए भी जो पीक मिलेगा वो सिंगलेट। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर बी के राइट साइड के अंदर CH2 है, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन वो जो 2 प्रोटॉन हम बोल रहे हैं प्रेजेंट वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड और मिरर के राइट साइड वाले प्रोटॉन दोनों इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते। ओके, कौन से प्रोटॉन स्प्लिट करेंगे, जो नॉन इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट, नॉन इक्विवेलेंट है, डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, वही स्प्लिट करेंगे। वो तो सेम है, बी को स्प्लिट नहीं करेगा। ओके, तो ये भी आपका क्या मिलेगा, सिंगलेट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते, तो दिस वन इज आपके पास है 1 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो इथेन आपके पास है। तो इसमें भी ए के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है कंपेयर टू बी टाइप के प्रोटॉन से। ओके, तो H1NMR कितने होंगे, इसमें 2 सिग्नल होगा, और स्प्लिटिंग कैसे होगा, ए के नेबर में 2 प्रोटॉन है जो कि नॉन इक्विवेलेंट है, तो 2 + 1 ट्रिपलेट में, तो ए का मिलेगा आपको ट्रिपलेट, और बी के नेबर में एक ही प्रोटॉन है तो बी का मिलेगा आपको 1 + 1 डबलेट। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, दिस वन इज CH4। अब CH4 मिथेन के अंदर चारों के चारों प्रोटॉन आपका क्या है, सिंगलेट है। जैसा मैंने बताया था, जितनी ज़्यादा सिमेट्री, इसकी जो सिमेट्री है वो रहता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल हाई सिमेट्री एलिमेंट है, इसलिए इसका मिलता है सिग्नल। जितनी ज़्यादा बड़ी सिमेट्री उतने कम सिग्नल, तो इसमें मिलता है सिंगलेट, यानी चारों के चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है, इसलिए ये आपका रहता है सिंगलेट, 1 सिग्नल आपको मिलता है। दिस वन इज 6 नंबर एग्जाम्पल CHCl3, ये रह गया आपका क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म में TD सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, अगर मैं ड्रॉ करूँ क्लोरोफॉर्म को तो समथिंग इस टाइप से होगा, दिस कार्बन, यहाँ पे 2 प्लेन में आपके Cl, एक अबाउट द प्लेन आप बना सकते हो H, एक बिलो द प्लेन आप लिख सकते हो Cl। अब इसमें कौन कौन से आपके पास सिमेट्री एलिमेंट है वो आपको देखना पड़ता है। तो देखिए, हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बाकी तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो कितने सिग्नल इसमें मिलेंगे आपके पास, सिर्फ एक सिग्नल मिलेगा, और तीनों ही क्लोराइड
NMR इनएक्टिव एट प्रेजेंट आपको कंसीडर करने, क्लोराइड NMR एक्टिव होता है, लेकिन जब तक नहीं दिया आपको स्प्लिट करने के लिए या क्वेश्चन बुकलेट के अंदर ये नहीं शो किया कि आई वैल्यू ऑफ Cl इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, तो आपको स्प्लिटिंग नहीं करवाना। उस समय हमारे पास H1 NMR कितना आएगा, इसका सिंगलेट 1 सिग्नल आपके पास देखने को मिलेगा। जो क्लोराइड रहते हैं वो NMR एक्टिव रहते हैं। क्लोराइड के 2 वेरिएंट रहते हैं आपके पास, एक 35 और एक 37, लेकिन जब तक NMR एक्टिव कंसिडर नहीं कर रहा पेपर के अंदर, आपको स्प्लिटिंग अपने आप नहीं करवाना है। फिर आपके पास 7th क्वेश्चन आपके पास है लाइक CH2 Cl2 Br। ओके, इसमें समथिंग कुछ गलती है, दिस नॉट अ Cl2, दिस वन इज Cl ओनली, क्योंकि अगर मैं इस हिसाब से वैलेंसी चेक करूँ तो ये पेंटावेलेंट हो गया और कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होता, तो दिस CH2Cl Br स्ट्रक्चर समथिंग इस टाइप से रहेगा, दिस कार्बन, दिस Cl, दिस Br, एक हाइड्रोजन आपका अबाउ द प्लेन और एक हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन। ओके, दिस वन इज बिलो द प्लेन। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन की बात करूँ तो दोनों ही हाइड्रोजन सेम, इस हाइड्रोजन के लिए राइट साइड Br है, लेफ्ट साइड Cl है, तो इस हाइड्रोजन के लिए भी क्या हो गया, लेफ्ट साइड Cl, राइट साइड Br, और इसमें रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस भी प्रेजेंट रहेगा, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, इसलिए दोनों ही हाइड्रोजन सेम आपका है, यानी कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, और इसके कारण आपको ओनली 1 सिग्नल मिलेगा। H1 NMR क्या है 1, और किसी टाइप की कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो ये रहेगा आपका सिंगलेट। सॉरी, इसके अंदर ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। रोटेशन करोगे तो अलग टाइप का मिल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी किस टाइप से है, उस प्लेन के अंदर आपके पास जो आएंगे वो रहेगा दिस वन। उस प्लेन में कौन कौन कंटेंट रहेगा, Cl, कार्बन और Br उस प्लेन के अंदर कंटेंट रहेंगे, और H बिलो द प्लेन रहेगा, I अबाउ द प्लेन रहेगा, और H का आपका मिरर इमेज दिस बिलो द प्लेन वाला H आपको देखने को मिलेगा। तो सिग्मा प्लेन इसमें प्रेजेंट है, इसके कारण दोनों जो H है वो इक्विवेलेंट हो गए आपके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपके पास ऑब्जर्व करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि ये मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट दिख रही है, यानी यहाँ पे भी हमने एक गलती की है, इस B का मिरर इमेज दिस B है, दिस वन इज B, A का मिरर इमेज दिस A है। ओके, दिस A, तो इस B के लिए आपको एक सिग्नल मिलेगा और A के लिए एक सिग्नल, तो टोटल सिग्नल कितने होंगे आपके पास, टोटल 2 सिग्नल रहेंगे, 2 सिग्नल, और A सिग्नल कितने स्प्लिट होगा, तो A के नेबर में 2 हाइड्रोजन, तो 2 + 1 ट्रिपलेट के अंदर, और B के नेबर में 3 हाइड्रोजन, तो 3 + 1 क्वार्टेट के अंदर ये स्प्लिट होगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसको ऑब्जर्व कीजिए, CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसमें किसी टाइप की कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, 1 2 3, यानी कि 1 नंबर कार्बन के हाइड्रोजन भी अलग इन्वायरमेंट में, 2 के अलग, 3 के अलग, क्यों, क्योंकि तीनों ही कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन की क्लोरीन से डिस्टेंस अलग अलग आएगी। तो इसमें 3 सिग्नल आपको मिलेंगे, फर्स्ट A टाइप के प्रोटॉन, दूसरा B टाइप के प्रोटॉन, तीसरा 3 टाइप के प्रोटॉन, यानी इसमें 3 नॉन इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, 3 सेट ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास है। तो 3 सिग्नल, अब A के नेबर में 2 हाइड्रोजन, तो ये आपका स्प्लिट हुआ 2 + 1 ट्रिपलेट के अंदर, लेकिन C के नेबर में भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी ट्रिपलेट में आपका स्प्लिट हुआ। लेकिन जब अगर मैं B को कंसिडर करूं, तो देखिए B यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लगेगा कि B के राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 2 है। ओके, या उल्टा बोल दिया मैंने, लेफ्ट में 3 है और राइट में 2 है। तो देखिए पहले क्या करेगा, जो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 3 लेफ्ट में, वो 3 जो है वो 3 + 1 क्वार्टेट के अंदर उससे स्प्लिट करेगा, और फिर जो क्वार्टेट वो फर्दर राइट वाले प्रोटॉन उसको डबलेट में स्प्लिट, डबलेट 2 + 1 ट्रिपलेट में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप की स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, पहले क्वार्टेट देन ट्रिपलेट, और कई बार इसे उल्टा भी बोल दिया जाता है, ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट। ओके, देखिए सपोज कीजिए कि B प्रोटॉन
जो थे उसके सिग्नल को सी नेबर ने ट्रिपलेट में स्प्लिट किया, फिर उस ट्रिपलेट को ए नेबर ने क्वार्टेट के अंदर स्प्लिट कर दिया, इसलिए हमने लिखा ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट। ओके, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा पड़ता है ट्रिपलेट, या कई बार लिख सकते हैं क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट। अब है हमारे पास 10th नंबर का एग्जाम्पल, इसमें देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे आपको ये एल्कीन दे रखा है, एल्कीन में एक सब स्टूडेंट है CH3 और दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन। तो देखिए कितने टाइप के हाइड्रोजन हो गए। ये जो मिथाइल का हाइड्रोजन है वो डिस्टिंक्ट यानी कि एक अलग ही केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ये आपका 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3 नंबर। तो 2 के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसका एक इन्वायरमेंट अलग हो गया। फिर ये आपका 3 नंबर कार्बन पे 2 है, तो एक ऊपर वाला H अलग इन्वायरमेंट में, नीचे वाला H अलग इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप के आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें 4 सिग्नल मिलेंगे आपको। ए, अब ए के नेबर में कितने हाइड्रोजन है, तो 2 नंबर कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 प्लस 1 यानी डबलेट के अंदर। तो ये डबलेट के अंदर आपका स्प्लिट हुआ। अगर 2 नंबर पे एक हाइड्रोजन है, और अभी हम बात करते बी की, दिस वन बी, तो बी के नेबर में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। ठीक, बी के नेबर में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बी के जेमिनल पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जेमिनल सी जो हाइड्रोजन रहेगा बी के लिए, सी हाइड्रोजन जेमिनल हाइड्रोजन रहेगा, तो ये भी इसे स्प्लिट करेगा 1 + 1 डबलेट में। और फिर एक बॉन्ड डिस्टेंस यानी 1 to तीसरे बॉन्ड के ऊपर डी हाइड्रोजन है, वो भी नंबर में 1 है, तो ये भी डबलेट के अंदर स्प्लिट करेगा। अब चूंकि बीच में डबल बॉन्ड का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कपलिंग हो सकती है और ये भी आपको स्प्लिट करेगा। इट मीन्स डबलेट ऑफ डबलेट, सी भी स्प्लिट करेगा बी को और डी भी स्प्लिट करेगा बी को। तो यहाँ पे आ गया आपके पास डबलेट ऑफ डबलेट। अगर मैं बात करूँ सी को, तो सी के लिए भी वही केस होगा। सी का अगर जो सिग्नल रिकॉर्ड होगा उससे स्प्लिट करेगा बी भी और इसे स्प्लिट करेगा डी भी, तो ये भी रहेगा आपका डबलेट ऑफ डबलेट। और अगर मैं बात करूं डी की, तो डी के नेबर में आपके पास रहेंगे 2 हाइड्रोजन। दिस 3 नंबर पोजीशन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे स्प्लिट कर सकता था 2 + 1 यानी ट्रिपलेट के अंदर ये स्प्लिट होगा पहला। और फर्दर 1 और 2 जो मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन है वो इसे क्वार्टेट के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं, क्वार्टेट के अंदर। ओके, तो इस लेक्चर की अभी साइज बड़ी हो चुकी है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया है और ये क्वेश्चंस जो कि आपकी स्क्रीन पर है आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।